बैकग्राउंड में। Good morning all. Am I audible now? Yes, ma'am. तो इतनी देर से if I was not audible, you should have told me ना कि मैम you are not audible. मैं लिख रही हूँ, explain कर रही हूँ. My goodness, you all are good for nothing. See, we are preparing in the books of MNRS and company partners capital account. मतलब ये न्यू फर्म के बुक में हम चारों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट साथ में बनाएंगे क्योंकि अभी चारों पार्टनर साथ में आ गए. सबसे पहले हमको यहाँ पे ओल्ड फॉर्म से जो कैपिटल न्यू फॉर्म में गया है उसको ब्रॉट डाउन करना है. यहाँ पे हमको वो कैपिटल लिखना है. तो कैन यू गिव मी दैट कैपिटल? कैन यू गिव मी दैट कैपिटल? यस, आप लोगों ने कल प्रॉब्लम किया था. यस और नो? MNRS वाला. Yes, ma'am. हाँ, उसमें कैपिटल अकाउंट बनाया था हमने MN का. Yes. उसमें 2 न्यू फॉर्म लिखा था डेबिट साइड में. वो मुझे अमाउंट चाहिए. That amount is brought down to new firm. Yes, 6,08,000 and ये 6,08,000. अच्छा, उसका भी 6,08,000 ही था. आर एन एस का बताओ सिमिलरली. Similarly, give me the figure of RNS. 4,84,000. 4,84,000. सिर्फ आंसर वैष्णवी दे रही है. मतलब प्रॉब्लम सिर्फ वैष्णवी ने किया है क्या? बाकी लोगों ने प्रॉब्लम किया ही नहीं है. क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए मैंने ये फिगर लाया कहाँ से. जब कैपिटल अकाउंट हमने ओल्ड फॉर्म में क्लोज किया तो वो ओल्ड फॉर्म में जो कैपिटल हमने लिखा न्यू फॉर्म जो टैली होता है न्यू फॉर्म में जाके, वो कैपिटल हमको यहाँ पे लेना है. नाउ सी दिस एडजस्टमेंट. Goodwill of MNN RNS were valued at 350 and 2 lakh, means total होता है 5,50,000 respectively, and it should be written off in the new form. इसको write off करना है. न्यू फॉर्म में गुडविल रहना ही नहीं चाहिए. गुडविल क्या होना चाहिए? राइट ऑफ होना चाहिए. तो 5,50,000 को हमको चार पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करके राइट ऑफ करना है. गुडविल का अमाउंट है 5,50,000. गुडविल का अमाउंट 5,50,000. इट इज टू बी रिटर्न ऑफ. अभी रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करना है मतलब आपको गुडविल जो डेबिट किया था अभी उसको क्रेडिट करना है. क्या करना है आपको? उसको क्रेडिट करना है. सो गुडविल अगर आप गुडविल इज एन एसेट. एसेट राइट ऑफ करते हैं तो लॉस होता है. लॉस हम किसको ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स को. तो लॉस जब भी पार्टनर्स को जाता है तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. ये लॉस किससे हो रहा है? गुडविल से. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? कैपिटल अकाउंट में लिखूंगी आई राइट डाउन टू गुडविल. टू गुडविल. एक काम करो 5,50,000 को डिवाइड करो बाय 4. 550 कैसे आया? एक फर्म को गुडविल दिया 350, दूसरे फर्म को गुडविल दिया 2 लाख. तो टोटल गुडविल कितना हुआ? एक फर्म का गुडविल था 3,50,000, दूसरे फर्म का गुडविल था 2 लाख. तो टोटल गुडविल कितना हुआ? 5,50,000. उसको डिवाइड बाय 4 करो. डिवाइडेड बाय 4
तो इट कम्स टू 1,37,500. 1,37,500. अब ये जो गुडविल आया 1,37,500, इतना ही नहीं बोला है आपको, साथ में ये भी बोला है कि that the reconstructed capital of the partners would be 3,75,000 each. सबका closing capital कितना चाहिए? 3,75,000 each. That reconstructed capital of the partners would be 3,75,000 each. Differences if any to be transferred to current account. कुछ भी difference बचा तो उसको किस में transfer करना है? current account में. लेकिन capital कितना चाहिए? 3,75,000. So by balance carried down, हर पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए 3,75,000. सो 3,75,000 मैंने लिखा हर पार्टनर का कैपिटल. गुडविल राइट ऑफ करने के बाद बोला है कि हर पार्टनर का कैपिटल एटलीस्ट 3,75,000 होना चाहिए. अब इसमें से जो भी डिफरेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर करने बोला है? करंट अकाउंट में. नाउ लेट अस सी कि एम का कितना, कौन सा साइड हैवी है. एम का क्लियर है कि एम का क्रेडिट साइड हैवी है. तो मैंने यहाँ पे लिखा 6,08,000 टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. वही फिगर मैंने क्रेडिट साइड में भी कॉपी किया, डेबिट साइड में. नाउ व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट? करो माइनस. 6,08,000 में से 3,75,000 माइनस करो एंड 1,37,500 माइनस करो. कितना बैलेंस आता है? Yes, Prachi, 2 balance carried down. My mistake. I'm correcting it. Yes. Can you give me the figure? कि बैलेंस कितना आ रहा है? 95,500. सेम वैसा ही होगा एन का भी. एन का भी टोटल उतना ही है, 6,08,000 ही है ना क्रेडिट साइड. वही फिगर मैंने डेबिट साइड में भी लिया और बैलेंस निकाला. निकालो बैलेंस कितना है. सेम ही बैलेंस आना चाहिए. Yes, 95,500. ओके, दिस इज बैलेंस. यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ये सब क्या है? बैलेंस है. Whatever I am writing here is a balance. Okay. Now come to R. R का क्रेडिट साइड है 4,84,000. मैं क्रेडिट माइनस डेबिट ही कर रही हूँ. ओके. अभी बैलेंस निकालो. 4,84,000 में से 1,37,500 जाएगा और 3,75,000 जाएगा तो कितना बचेगा? Yes, calculate everyone. माइनस में आंसर आ रहा है एवरीवन. तो मैंने यहाँ पे लिखा -28,500. माइनस है इसके लिए माइनस लिखा. यस. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एम का कैपिटल ज्यादा था,
एम और एन का कैपिटल ज्यादा था, बैलेंस बचा करंट अकाउंट में, हमने ट्रांसफर किया, विच विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। आर और एस का कैपिटल कम था, इसके लिए उनको करंट अकाउंट नेगेटिव जा रहा है, उनके करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। चलो लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट नाउ। अभी मेरे को फिगर्स आप लोगों से ही चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव फिगर्स फ्रॉम योर साइड। ओके, just give me a minute, I'm joining. Yes, should I start? Am I audible? Sure. Now we'll start with preparation of balance sheet in the books of new form. हम लोगों को सिर्फ इतने ही कॉलम्स लगने वाले हैं। बैलेंस शीट ऑफ MNRS एंड कंपनी, मतलब न्यू फर्म की। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल। M N R and S. Capital is 3,75,000 each. सबका 3,75,000 है। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट एम और एन का पॉजिटिव है, वो यहाँ पे आएगा। एम का आएगा 95,500 और एन का भी आएगा 95,500। जो नेगेटिव है वो एसेट साइड में जाएगा, जो नेगेटिव है वो एसेट साइड में जाएगा। ये लाइबिलिटी है, and this is amount, this is asset and this is amount। मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली हुआ क्या है। अभी करंट अकाउंट जो नेगेटिव है वो मैंने एसेट साइड में लिख दिया, यहाँ पे लिख रही हूँ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर RNS 28,500 S 28,500। ठीक है, अब आप मुझे एसेट बताओ। एसेट्स जो हमने लिखे थे ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, वो सब बताओ। लैंड 9 लाख, लैंड 9 लाख। आप चेक करते जाओ आपके पीसी में आपने ये फिगर्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। मशीनरी 6,20,000, मशीनरी
6,20,000. Next, furniture 2,20,000. $2,20,000. आकाश, आपके पास आपकी बुक है, उसमें लिखो। डेटर्स 5,10,000. डेटर्स 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 5,10,000. ये सारे फिगर्स मैं आपके पीसी में से ले रही हूँ, पीसी का टोटल कॉलम। स्टॉक 290 and 340, 630. स्टॉक 6,30,000. अब इसके अलावा कैश और बैंक लेना है। कैश इज 54,000. and bank 1,26,000. इसके अलावा गुडविल का अमाउंट कितना था? 5,50,000. करेक्ट। 350 and 2 lakh 550. उसमें से लेस आपने तो सब राइट ऑफ कर दिया। 5,50,000. तो गुडविल इज नील, गुडविल नील हो गया। कमिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 8,60,000. क्रेडिटर्स 8,60,000 and loan 3,80,000. and outstanding expenses 1,86,000. आप लोगों ने इसका मतलब कल किसी ने प्रॉब्लम किया ही नहीं है शायद। हैव यू ऑल डन द प्रॉब्लम? टोटल लेटेस्ट चेक, अभी टोटल कितना आ रहा है? वैष्णवी saying 31,17,000. I want to check. Yes, वैष्णवी और करेक्ट। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है आपके क्लास में जो प्रॉपरली आंसर देती है। लेट्स चेक लाइबिलिटी साइड में भी सेम टोटल आता है क्या? Yes, it is coming same 31,17,000. This is what is coming. आई डोंट नो कितने लोगों ने कल प्रॉब्लम किया होगा, तो आप लोगों को आज समझ में आया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ टोटल के कॉलम्स में से फिगर्स उठाए हैं। एंड डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो हम लोग पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ये टाइम आपके केटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप हुए, फिर भी कितने बच्चे फेल हुए, जस्ट चेक द रिजल्ट्स। यस निकिता, करेक्ट।
वी आर नॉट फूल ना कि आप लोगों का लेक्चर्स ले रहे हैं जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होने वाला है तो भी लेक्चर्स ले रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं तब तक आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे. यू विल बी हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव पेपर एंड इफ यू आर नॉट सॉल्विंग इट, जस्ट कुड इमेजिन कि आपका क्या होगा. क्लियर है ये? अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करंट अकाउंट का क्रेडिट डेबिट का फंडा क्या है. नाउ जस्ट सी दिस. यही मेन एक्सप्लेनेशन है जो आपको पेपर में भी आने वाला है. सपोज दिस इज योर ये अभी आपका अब एम एंड एन कैपिटल ला रहे हैं न्यू फॉर्म में 6,08,000, आर एन एस कैपिटल ला रहे हैं 4,84,000. उन सबके कैपिटल में से पहले आपने गुडविल माइनस किया. जो गुडविल न्यू फॉर्म ने ओल्ड फॉर्म को दिया था वो सारा गुडविल माइनस कर दिया. उसके बाद इतना ही नहीं, न्यू फॉर्म बोलता है कि हमको कैपिटल सब पार्टनर का सेम चाहिए और 3,75,000 चाहिए. अभी एम और एन के पास जो एम और एन कैपिटल लेके आए दैट वाज एक्सेस कैपिटल, ज्यादा कैपिटल लेके आए. दे ब्रॉट 6,08,000, उसमें से 1,37,500 आपने गुडविल माइनस किया, 3,75,000 कैपिटल बैलेंस माइनस किया. तो करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस गया 95,500. अगर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होता है तो मींस इट इज लाइबिलिटी साइड बैलेंस. ये कौन सा बैलेंस है? ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है एंड पॉजिटिव बैलेंस को हम लोगों को लाइबिलिटी साइड दिखाना है. एम और एन दोनों का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था, इसके लिए इनका बैलेंस कैपिटल ज्यादा था, कैपिटल से अमाउंट करंट अकाउंट में गया. पॉजिटिव बैलेंस मींस इट शुड कम ऑन द लाइबिलिटी साइड. वेरएज आर एन एस का गुडविल और कैपिटल बैलेंस लेने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इनका कैपिटल शॉर्ट हो गया. शॉर्ट हो गया इसलिए इन्होंने करंट अकाउंट में से बैलेंस लिया जो कि ऑलरेडी नील है. इसके लिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. कैन यू सी दिस सर्कल्स? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. समझ में आया आप लोगों को? मतलब दो लोगों का कैपिटल ज्यादा आया तो कर पॉजिटिव बैलेंस गया करंट अकाउंट में. दो लोगों का कैपिटल बैलेंस कम आया, इसके लिए नेगेटिव हो गया. करंट अकाउंट से पैसा लिया उन्होंने, इनफैक्ट ट्रांसफर करने की बजाय जो अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस नील था वहां से पैसा लिया, तो इट बिकम्स नेगेटिव. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? Any doubt? Anyone? Am I audible? अगर सपोज यही एडजस्टमेंट कैश में होता तो इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट यही एडजस्टमेंट अगर आपको बोला होता कैश में करने के लिए. यस नंदिता, एनी डाउट? टेल. नंदिता ने हैंड रेज किया. नंदिता कोई डाउट है तो बोलो. ये अगर करंट अकाउंट में नहीं होता और आपको बोला होता कैश में करो, टू कैश, यही फिगर आप कैश में लेते तो क्या होता? कैश में एडजस्टमेंट बोला होता है इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट. भूल जाओगे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, कैश है. तो क्या होता है? एम और एन का कैपिटल ज्यादा है तो ये अमाउंट हमको रिफंड करना पड़ता. क्या करना पड़ता था उनको? रिफंड. सपोज दिस इज योर कैश बैलेंस. मैं ये कैश यहां से डिलीट मारती हूँ. यहाँ पे मैंने कैश लिया. ओके.
कैश बैलेंस वाज 54,000. जिनका कैपिटल ज्यादा है उनको पे करना पड़ता था, लेस पेड टू एम. कितना पे किया एम को, लेट अस चेक. 95,500 लेस पेड टू एम 95,500, क्योंकि उनका कैपिटल ज्यादा है. लेस पेड टू एन 95,500. जिनका कैपिटल कम है वो लेके आते थे, एड रिसीव्ड फ्रॉम आर 28,500. एड रिसीव्ड फ्रॉम एस 28,500. करंट अकाउंट नहीं आता था, करंट अकाउंट की जगह पे ये फिगर्स आते. कैश में एडजस्टमेंट होता, तो अगर कैश में एडजस्टमेंट होता तो कैश, जिसका कैपिटल ज्यादा है उसको कैश देना पड़ता था, और जिसका कैपिटल कम है उससे कैश लेना पड़ता था. नेगेटिव है उससे लेना पड़ता था, जिसका पॉजिटिव है उसको देना पड़ता था. देखो कितना बैलेंस आता है. Find out the balance. 54,000 minus 95,500, 95,500 and plus 28,500, 28,500. नेगेटिव हो रहा है शायद बैलेंस, नेगेटिव हो रहा है. Yes, give me the balance. बोलो जल्दी. -16,000. नॉर्मली ये माइनस नहीं हो सकता, बट ठीक है, अभी -16,000 हम बैंक में एडजस्ट कर सकते हैं इसको. अभी देखो टैली होता है क्या, जस्ट चेक वेदर इट टैलीज. अब टैली होगा 29,26,000 पे, यहाँ पे 29,26,000 आया. यहाँ पे देखो क्या आता है. सेम 29,90,000 आ रहा है. ये बैलेंस रॉन्ग है, मतलब -16. 54,000 minus 95,500 minus 95,500 plus 28,500 plus 28,500 -80 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है. सबका आंसर कैसे रॉन्ग हो सकता है. एक लिखता है बाकी कॉपी करते हैं क्या. प्राची ने सिर्फ राइट आंसर लिखा है, प्राची के हिसाब से 80 आ रहा है. नाउ जस्ट चेक. अब देखो टोटल कितना आता है. $29,26,000. Now it gets tally at 29,26,000. समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को. एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट.
आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं समझेगा।